मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो देखिए जितने भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और दोस्तों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। भाई ये चैप्टर ऐसा है बढ़िया, आज की क्लास बढ़िया दमदार और धांसू होने वाली है। तो देखेंगे सवाल नंबर 21-20 तक मैं करा चुकी थी, और जो सवाल नंबर 21 से शुरू होंगे उसके जैसा कल एक मैंने सवाल नंबर 20 कराया था। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 21। कह रहा है 24 और 32 किलोमीटर पर घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती है एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम लेती है। तो शहर ए से शहर बी की दूरी क्या है? ठीक है, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई होगी कल की क्लास में कि जब दोनों को सेम ए से बी तक जाना है, ठीक है, दोनों के लिए दूरी समान है। मैंने कहा था जब भी दूरी समान हो तो सवाल को कैसे करेंगे? एलसीएम से करेंगे। ठीक है, और दोनों किस उससे जा रही है? एक जा रही है 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से, एक जा रही है 32 किलोमीटर पर घंटा की गति से, और दोनों कहाँ से जा रही है? ए से बी की तरफ। ठीक है, तो देखो एक की चाल कितनी है? 24। एक की चाल कितनी है? 72। ये क्या है? मैंने तुम्हें बताया था चाल, और दोनों को समान दूरी तय करनी है तो इसलिए इनका क्या लेना है? एलसीएम। और जो एलसीएम लेंगे वो क्या निकलेगी? दूरी, क्योंकि दूरी दोनों के लिए समान है तो एलसीएम दोनों के लिए समान होगा। और एलसीएम वो होता है जहां दोनों जाके संख्या मिलती है। तो 24 चौक 96 और 32 तिया 96, यानी कि दूरी कितनी हो गई? 96। और यहाँ पे जो निकलता है मैंने बताया था वो क्या होता है? टाइम, क्योंकि जो चीज गायब वो वही निकलेगी। 24 चौक 96 और 32 तिया इतना। ठीक है, तो इसने कहा था कि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में कितना कम समय ले रही है? 2.5 घंटा कम ले रही है। मेरे बुक के हिसाब से ले रही है 2.5 घंटा कम, और मेरे हिसाब से कितना कम ले रही है? 4 में से 3 गया 1, यानी कि एक भाग का मान कितना? इतना। मुझसे पूछा है सवाल में शहर ए से शहर बी की दूरी क्या है, तो दूरी मैंने मानी कितनी है? 96। तो 96 भाग का मान निकालना है। तो कितने गुना कराना पड़ेगा इसका? 2.5 गुना। तो इधर करा लेते हैं 96 की गुणा 2.5 से, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से यहाँ काट दो, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। कितना हो गया? 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया? 24। यानी कि जो दूरी है वो कितनी है? 24 किलोमीटर। आई होप सभी को अच्छे से सवाल समझ में आया हो। ठीक है, अगर दोनों के बीच की दूरी समान है तो सवाल को हम किससे कर सकते हैं? एलसीएम से। और दोनों क्या दी हो? चाल दी हो। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 22 पढ़ेंगे। कह रहा है रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए दूरी दी है उसने कितनी? 405 किलोमीटर। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। यदि वह 45 किलोमीटर की गति 6 घंटे में मोटरसाइकिल से चलता है, अच्छा, तो शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से उसे तय करनी चाहिए? मतलब यहाँ है कि टोटल दूरी कितनी चलनी है उसे? 405 किलोमीटर। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो 45 किलोमीटर की दूरी है वो 6 घंटे में तय की। कितने की दूरी? 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से। मतलब पहली उसने चाल दी है यहाँ पर 45 किलोमीटर पर घंटा, और इसे चलने में जो टाइम लिया है उसने, तो वो कितना लिया है? कितने टाइम तक चला वो इस चाल से? ये देख लेना है। इस चाल से चला है वो 6 घंटे। तो मैं देख लूँ दूरी कितनी है। इस चाल से वो कितने घंटे चला है भैया? 6 घंटे। ठीक है, तो मैं ये देख लूँ कितनी दूरी चल पाया वो 6 घंटे में। तो दूरी, इस चीज को अलग ही रखेंगे, अभी सिर्फ काम इस पे करेंगे। उसने ये कहा कि 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो 6 घंटे तक चल रहा है, तो मैं ये देख लूँ कि कितनी दूरी उसने कवर कर ली। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अब ये चीजें याद हो जानी चाहिए, चाल गुणा समय। चाल कितने की है? 45 की। टाइम कितने का है? 6 का। मैं कह सकती हूँ 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया? 27। कितने किलोमीटर चल गया वो? 270 किलोमीटर, जबकि था कितना टोटल? 405 किलोमीटर। अभी बचा कितना है? इसमें से इसे घटा लो, तो घटाओ, देखो 5 में से 0 गया, 5 बचेगा। यहाँ 2.5 ले ली, 10 हो गया। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 हो गया। यहाँ कितना बचा? 3। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। अभी कितने किलोमीटर की दूरी शेष बची है? 135 किलोमीटर की।
अब वो ये कह रहा है ये जो चाल है ना, सॉरी ये जो दूरी है वो इसे कितने घंटे में कवर करना चाह रहा है, 3 घंटे में कवर करना चाह रहा है। तो ये कह रहा है इसे किस चाल से चलेगा वो, इसे किस चाल से चलेगा वो। तो चाल निकालनी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है और इसे दूरी को चल कितने घंटे में करना उसे, 3 घंटे में। ठीक है, टाइम दिया है ये 3 घंटा। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहाँ भी इसे कितने की चाल से चलना पड़ेगा, 45 किलोमीटर पर घंटा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया है सवाल। एक बार और समझ लेंगे। देखिए इसने कहा था अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इस सवाल को दोबारा करा सकती हूँ। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ये तो सभी को समझ में आया कि टोटल दूरी उससे 405 किलोमीटर की चलनी थी, लेकिन क्या हुआ कि उसने 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 6 घंटे तक चला। वो तुम अपने ऊपर ही ले लो, तुम्हें टोटल दूरी इतनी तय करनी है। लेकिन मान लो किसी गाड़ी में तुम बैठ के जा रहे हो तो उसकी चाल है मान लो 45 किलोमीटर और वो कितने घंटा चल गई, 6 घंटा। ठीक है, तो मैं ये देख लूँ उसने कितनी दूरी कवर की, जो कवर की है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल कितने की है, 45 की, टाइम कितने का है, 6 का, यानी कि टोटल समय लग गया 270 घंटे। ठीक है, और जबकि ये टोटल है इतनी दूरी कवर कर ली, इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना बचा, 135 किलोमीटर अभी शेष बचा है चलना। अब उसे हर किसी भी हालत में 3 घंटे में वहां पहुंचना है। इस वाली दूरी को उसे कवर करना है 3 घंटे में किसी भी हालत में। तो वो उसे ये कह रहा है तो चाल क्या रखनी पड़ेगी उसको। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 135 की, टाइम कितना है 3 घंटे का, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यानी कि कितना, 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि आगे भी उसे किस चाल से ही चलना पड़ेगा, 45 किलोमीटर पर घंटा। अगर मैं एक और चीज नहीं लिखूं तो ये सवाल इतनी लाइन में हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे तुम करना सीखोगे तो कुछ चीजें गायब करोगे, कुछ लिखोगे और सवाल हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 23। कह रहा है 2 कार क्रम से 30 किलोमीटर और 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से शहर ए से शहर बी की यात्रा करते हैं। कह रहा है एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या है। तो ऐसे मैंने कई सारे सवाल करा दिए हैं। पहले की चाल है 30 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे की चाल है 48 किलोमीटर पर घंटा। तो हम क्या लेंगे इन दोनों का एलसीएम, और एलसीएम 48 और इसका कितना आएगा 240। और तुम्हें पता है ये क्या कहलाएगी, दूरी। ठीक है, और यहाँ जो निकल के आता वो क्या निकल के आता, समय। तो कितना हो गया देखो, 3 7 की 3 8 24, और यहाँ कितना होगा पंजे, क्योंकि 5 8 40 और 5 चौक 20, यानी कितना आ गया 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो पहली गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी की तुलना में कितने घंटे कम लेती है, 3 घंटे कम लेती है बुक के हिसाब से। और हमारे हिसाब से कितना, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 3 भाग का कितना मुझे निकालनी दूरी, और दूरी है कितनी 240। इस 3 से 3 कट गया एक बार, 240 का 1 गुना कराओगे कितना मिलेगा 240 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि उसे कितनी दूर, मतलब जो उन दोनों के बीच में दूरी है वो कितनी है 240 किलोमीटर की। ठीक है भाई, अगर किसी को इन तरीके से सवाल समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं अपना तरीका चेंज कर सकती हूँ। सवाल नंबर पढ़ेंगे 24। कह रहा एक व्यक्ति एक स्थान x से चलना आरंभ करता है तथा y तक 12 घंटे में पहुंचता है। मतलब कोई स्थान है x, यहाँ से चलना शुरू करा y तक, और यहाँ कितने घंटे ले लिए उसने, 12 घंटे। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है वह कुल दूरी का, मतलब ये जो टोटल दूरी है ना, इस दूरी का कितना भैया 3/7 भाग कितने की चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटा की। सही है, आगे कह रहा है तथा शेष दूरी 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। अच्छा ये बताओ, देखो इस सवाल को भारी भी तुम्हारे हाथ में बनाना है और इजी भी तुम्हारे हाथ में बनाना है। कुल दूरी मुझे नहीं पता, कुल दूरी का कितना चलता है वो 3/7। जब ये सिंगल दिया होता है ना तो ये वाली जो होती है वो टोटल होती है, ये होती है टोटल। बात समझ में आई, टोटल में से कितना 3, और 3 को कितने की चाल से चल रहा है, 3 को कितने की चाल से चल रहा है 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। और शेष दूरी को, तो शेष कितनी हो जाएगी देखो, 7 में से 3 है तो शेष बची कितनी 4। 4 को कितने की चाल से चलेगा, 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है।
जब जाके वो कितना टाइम में कवर कर पाता है, 12 घंटे में। बात समझ में आ गई? तो यहाँ समझो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटे। ये इधर समय है तो मैं भी इधर क्या रखूँ, समय। समझेंगे? इधर अगर इधर समय है तो इधर भी क्या रखोगे, समय रखोगे। तो समय बराबर क्या होता है, देखो समय बराबर क्या होता है, इधर मैं लिख देती हूँ। समय बराबर होता है दूरी बटे 4, यही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ समझो दूरी कितने की हो गई, इसने कहा, मैंने मान ली टोटल कितनी है 7, 7 में से कितनी 3, तो दूरी कितनी हो गई 3। इसे कितने की चाल से चला जा रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो मान लो देखो ये 2 हिस्सों में करके चला है वो। ठीक है, तो ये मान लो ये यहाँ तक आ गया, कहीं तक भी आ गया प्लस, अभी तो दूरी और बची है ना। अब ये बताओ 7 में से कितनी चल गया 3, दूरी कितनी बची अभी 4। इसे कितने की चाल से चल गया है वो, 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितनी बार कट गया यहाँ सब कुछ 2 बार, यानी कि 2 भाग का मान कितना है 12। मुझसे पूछा उसने कुल दूरी, मतलब एक्स और वाई के मध्य बीच की दूरी क्या है, टोटल थी कितनी 7, 7 भाग का मान चाहिए। तो 2 छंग 12, 6 गुना पाया तो 7 छंग 42। कितने किलोमीटर है इनके बीच में दूरी, 42 किलोमीटर। बताओ कोई भारी सवाल है क्या, नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर एक्स मान के साल को करना है तो फिर बता दीजिएगा कि अगर सवाल को एक्स मान के करना है तो। अगर इसी से तुम्हारे अच्छा समझ में आ गया है तो बाकी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 25। कह रहा है एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटे की यात्रा की। सही है, 16 घंटे की यात्रा की और वह दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल द्वारा तय किया। तो दूरी पूछा है। ठीक है, मतलब वही सवाल है जो अभी हमने ऊपर किया। मान लो यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी थी, इसे उसने 16 घंटे में कवर कर दिया। ठीक है, अब मान लो यहाँ तक कहीं तक चला होगा, यहाँ तक चाल कुछ और रही होगी, उसके आगे चला होगा, उसके बाद उसकी चाल कुछ और रही होगी, जो अभी हमने पीछे सवाल किया है ना 24, वही सवाल है ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या, अभी मैंने तुम्हें बताया था यहाँ टोटल कितने घंटे ले लिया, 16 घंटे, इधर भी समय रखना। ठीक है, अब देखो जैसे इसने कहा दूरी का आधा भाग, आधा भाग कितना होता है, यही तो होता आधा, क्योंकि टोटल 1 होती है और उसका आधा ये होता है। लेकिन यहाँ तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने कहा कि आधा भाग जो है वो 40 की चाल से चलता है और आधा भाग 60 की चाल से चलता है। अब जैसे उसने मुझे यहाँ दिया था 3/3 में 7 दिया था, पहली चाल दी थी 3 की, दूसरी चाल दी थी 4 की। अब क्या है कि पहले में से 3 तो चल गया, तो चाल भी 3 थी, कट रही थी। अब बची कितनी 4, तो दूसरे की चाल भी 4 थी, यहाँ कट रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ संख्या ऐसी नहीं है, तो तुम्हें सोचनी पड़ेगी। मतलब जैसे पहले की चाल है 40, दूसरे की चाल है कितनी 60, दोनों से संख्या कटनी चाहिए, क्योंकि टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो तुम ऐसी दूरी मानो ताकि इनसे दोनों से कट जाए। तो दोनों से कहाँ कटेगी, इनके एलसीएम पे 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, यानी कि 120। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ समझेंगे, अगर इसको मैं कितना मान लूँ 120, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ मैंने गुणा करा दिया किससे 120 से, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ भी इतना कराओगे तुम, तो कितना हो गया 12 दूनी 24, टोटल हो गई 240। बात समझ में आई ना? तो इसने कहा आधी दूरी। अब तुम समझना, देखो जैसे इसने कहा था ये, ठीक है, अब इसने कहा आधी दूरी, तो आधी यहाँ चली है, आधी यहाँ चली है, तो इस ये वाली जो दूरी है ना मेरी, ये 40 से भी कटनी चाहिए, ये 60 से भी कटनी चाहिए। तो आधी वाली तो ये है ना, और ये टोटल होती, तो बताओ टोटल जो है ऊपर आधी वाली की दुगनी हो रही ना। तो इस वाली को ऐसी संख्या मानो ताकि ये 40 से भी कटे और ये किससे भी कट जाए 60 से। तो ऐसी क्या संख्या है 120। तो यानी कि टोटल दूरी तुम्हारी कितनी हो जाएगी 240। तो आधी दूरी इसने यहाँ कवर कर ली और आधी यहाँ करी, तो तभी तो 240 होगी, नहीं होगी टोटल। इसे कितने की चाल से चल लिया है 40 की, इसे कितने की चाल से चल लिया है 60 की, तब जाके कितने घंटे ले लिया है 16 घंटे। बात समझ में आई? तो देखो 4 किया 12 3 बार, 6 दूनी 12 2 बार, इतनी बार तो कटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5, 5 भाग का मान कितना हो गया 16। लेकिन उसने मुझसे पूछा है कि टोटल दूरी उनके बीच में, मतलब टोटल उन्होंने कितनी दूरी तय की, टोटल दूरी है कितनी तुम्हारी 240, इसका मान चाहिए तुम्हें।
अगर इधर को नहीं कट रहा तो तुम इधर को भी काट सकते हो, तो काटो। 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो देखो इधर गुणा करा दो, 16 गुणा 48, तो गुणा करा लेना, कितना आएगा, लगभग 768 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब पीछे वाला सवाल भी और यहाँ भी ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्स मान के करेंगे तो वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है कि पहले एलसीएम लो। अब यहाँ तुम सोचोगे थोड़ा सा एक, तो सोचने की क्षमता भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर 26 पढ़ेंगे। कह रहा अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। मान लो ये कोई दूरी है, अमित यहाँ से चला, ये टोटल दूरी कितने की है, 50 किलोमीटर की, और इसे उसने कितने घंटे में तय कर दिया, 9 घंटे में। ठीक है, आगे पढ़ क्या कह रहा है, 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल, मतलब ये जो 50 किलोमीटर की दूरी है ना, ये किसी एक वाहन से नहीं चला वो, मतलब 5 की चाल से वो कितना चला, पैदल चला कुछ दूरी। फिर कह रहा है 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कुछ दूरी जो वो साइकिल से चला, तो साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। एक तो वो पैदल चला है, दूसरा वो साइकिल से चला है। कुछ भी समझ में ना आए तो इन सवालों को कैसे करते हैं। देखो साइकिल की पूछ रहा है ना, तो जिसको पूछे उसको एक्स मान लो, जिसको पूछे उसको एक्स मान लो। टोटल दूरी कितनी थी, 50। जब साइकिल से इतनी चल गया तो पैदल चलो कितनी बची, टोटल में से जो चल गया उसको घटा देते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर वही तरीका जो पीछे था, टोटल कितने घंटे लग रहा है, 9 घंटे लग रहा है। सही है, ये टाइम है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितने की है, पैदल कितनी चल गया वो, 50 माइनस एक्स। चाल कितने की है, 5 की, प्लस साइकिल से कितनी चल लिया है, एक्स, और साइकिल वाले की चाल कितनी है, 10। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, देखो 5 और 2 10, एलसीएम आ गया 10। ये कितनी बार काट रहा है इसको, 5 दूनी 10। ये जितनी बार काटता है उसके जस्ट ऊपर जो संख्या होती है वहां गुणा हो जाती है। किससे गुणा होगी, 2 से। तो 50 दूनी 100 माइनस 2 का ना 2x। अब यहाँ देखो 10 से कितनी बार कट रहा है, 10 ही का ना 10, 1 से, तो 1 के x में गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर में कितना है, 9। ये इधर जाके गुणा हो गई, कितना हो गया, 10 9 90। तो देखो यहाँ समझो ये कितना है, 100। 2x में से 1x गया, कितना x बचेगा, 1x। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस, बराबर 10 9 90। ठीक है, अब ये 100 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया, यानी कि माइनस का x बराबर कितना बचेगा, 10। क्या का, वो भी माइनस का, और माइनस से माइनस खत्म। यानी कि साइकिल वाली जो दूरी है उसने कितनी दूरी कवर की है साइकिल से, 10 किलोमीटर। और पैदल पूछता तो कितनी तय की है, तो पैदल वाली इसमें से घटा देते, यानी कि 50 में से 10 गया, कितना बचता, 40। ठीक है, देखिए जो सवाल नंबर 28 है ये आप लोग कर लेना, सॉरी 27 जो है बिल्कुल 26 के जैसा ही है ये सवाल। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो टाइप है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, चोर और सिपाही पर आधारित। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं तक होगी, क्योंकि टॉपिक वाइज हम थोड़े थोड़े करके चलते रहेंगे, क्योंकि ताकि चैप्टर भी खत्म हो जाए और पता भी ना लगे।